अयोध्या नगरी बहुत सुंदर थी। राजा दशरथ यहाँ के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ को पुत्र की बहुत चाह थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। देवी देवताओं की कृपा से कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। राम विष्णु के अवतार थे। राम के बाद सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। राम सबसे बड़े थे और सब उनका बहुत सम्मान करते थे। राम बचपन से ही बहुत नटखट और बलवान थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े हो रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद और धर्म की शिक्षा दी। राम जल्दी ही धनुर्विद्या में निपुण हो गए। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अपनी रक्षा के लिए राम को मांगने आए। दशरथ को दुख हुआ, परंतु उन्होंने राम को ऋषि के साथ भेज दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। ऋषि विश्वामित्र राम को मिथिला नगरी ले गए। यहाँ स्वयंवर में राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। राम और सीता का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। अयोध्या में खुशियों का माहौल था। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। राम और सीता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण ने भी उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौट आए। दशरथ राम को युवराज बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में जहर भर दिया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन मांगे थे। पहला वचन भरत को राजगद्दी और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ कैकेयी की बात मानने के लिए मजबूर हो गए। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन जाने के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहे और धर्म का पालन करते रहे। एक दिन राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को पाने की इच्छा से उन पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। शूर्पणखा बदला लेने के लिए अपने भाई रावण के पास गई।